जेठा डक्का जिंदाबाद, जेठा डक्का जिंदाबाद। हमारी नियुक्ति प्रक्रिया एक बार भी नहीं, 2016 में टेट उत्तीर्ण करने के बाद एक बार भी हमारी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं ली गई। झारखंड निर्माण के पश्चात 2 बार मात्र टेट हुआ है, 2013, 2016। 2013 वाले को 13 बार, अधिकतम 13 काउंसलिंग के माध्यम से 13 बार नियुक्तियां ली गई, लेकिन 2016 वाले को आज तक नहीं। आपने कुणाल जी से प्रश्न किया था। महासचिव जी, इस निमित्त नीति नियंताओं से कभी कुछ बातें हुई? जी, आपकी ठोस व सकारात्मक इसके संदर्भ में बताइए। जी, जितने भी नीति निर्माता थे, यानी सिलेबस निर्माण समिति के जो 3 सदस्यीय समिति थी, उनके प्रत्येक सदस्यों से हमारी बात हुई थी। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से वार्ता हुई थी। आमरण अनशन हम लोग 2020 में किए थे, 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में, और वह आमरण अनशन इस वार्ता के साथ खत्म हुई थी कि सुखदेव सिंह ने शिक्षा सचिव राहुल शर्मा के सामने बुलाकर वार्ता किया था और कहा था कि हम आपके मांगों को समर्थन करते हैं, आपकी बहाली 3 महीने में हम कर लेंगे, मात्र 3 महीना दिया जाए। वो था 22 अक्टूबर 2020 और आज का ये। आपको क्या लगता है किन वजहों से, किन परिस्थितियों के कारण अब तक नहीं हो पाया? 2 चीजें हैं, या तो सरकार की मंशा नहीं है हमारी बहाली करने का, या फिर सरकार जान ही नहीं रही है कि नियमावली क्या होती है, नियुक्ति नियमावली क्या होती है। कभी ऐसा लगता है कि जानबूझकर भी नियुक्ति नियमावलियों को गलत कर देती है, नियोजन नीति को गलत कर देती है। आप कोई भी नियमावली बनाते हैं तो आपके पास विधि विभाग है, आपके पास महाधिवक्ता है कानूनी सलाह के लिए। आप विधि विभाग से पारित कीजिए ना। बगैर विधि विभाग, बगैर महाधिवक्ता से राय लिए आप किसी भी नीति को क्यों पारित कर रहे हैं? अगर पारित वैसे कर रहे हैं तो अंततः यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, अंततः उन्हीं को भुगतना पड़ता है। अंततः क्या हो जाती है, वह नियुक्ति नियमावली हो चाहे नियोजन नीति हो, सारा बाद में कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है और उसका झेलना पड़ता है सारे शिक्षित बेरोजगारों को। और उसी का दंश आज हम लोग 2016 से एक बार भी मौका नहीं मिला। आज आप कहते हैं कि झारखंड के पास कोई संसाधन नहीं है, आर्थिक समस्या है, आर्थिक बोझ पड़ जाएगा बहाली करने। झारखंड के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, चाहे आप बिहार ले ले, यूपी ले ले, छत्तीसगढ़ ले ले, उड़ीसा ले ले, पश्चिम बंगाल ले ले, सारे जगहों पर नियुक्तियां हो रही है, और खासकर शिक्षकों की, प्रारंभिक शिक्षकों की बहालियां हो रही। फिर झारखंड में क्यों नहीं? झारखंड में किस प्रकार का बोझ? भारत में 40% खनिज संसाधन सिर्फ झारखंड से, फिर यहाँ पर किस प्रकार का आर्थिक बोझ, किस प्रकार का? आपको बता देना चाहते हैं, नई जो नियमावली है, शिक्षक नियुक्ति नियमावली, जिसके तहत 4200 1 to 5 के लिए 4200 ग्रेड पे दिया जाता था। नए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में 4200 के स्थान पर 2400 ग्रेड पे कर दिया गया। ये टेट संघ का आगे का क्या योजना है? आगे की योजना है कि आज सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों के माध्यम से भी और इस धरना के माध्यम से, कि हमारी अगर कोई गलती है तो बताएं, अन्यथा हमारी नियुक्ति ले लें। यदि नियुक्ति नहीं लेते हैं तो जितना कष्ट हमें देंगे, हम भी आप लोगों को देने के लिए तैयार है। आगे ध्यान रहे, 8 महीना बचा है, 9 महीना बचा हुआ है। 2024 चुनावों का वर्ष होगा, 2 चुनाव होंगे, एमपी और एमएलए का। उस समय भी हम लोग खुलकर आएंगे। यदि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएंगे, तब कुर्सी से हटाना मजबूरी हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारों को। इस बात को ध्यान रखें। आज आपके साथी यदि आरोप लगा रहे थे सूबे की सरकार पे कि युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप सूबे की सरकार काम नहीं की, जिसकी वजह से उसका मूल्य रामगढ़ उपचुनाव में चुकाना पड़ा है। इसके संदर्भ में आपका क्या कुछ कहना है, या बताएं। लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है, इस बात को ध्यान रख लें। 5 मध्यावधि चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, झारखंड में 4 पहले जीत चुके थे, 5वां क्यों हारे? 5वां एक इंगित करती है सरकार को, सावधान होने की आवश्यकता है। अगर शिक्षित बेरोजगारों को, जिसका पहुंच एक टेट पास उत्तीर्ण अभ्यर्थी का एक पूरे मोहल्ला में वर्चस्व है, उनके विचारों को मानते हैं, इतने जो आप देख रहे हैं 1,04,000 हम लोग टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है। यदि सबको अपने मोहल्ले को संभाल ले, जिस सरकार को चाहे सत्ता में है तो गिरा देंगे,
और अगर जमीन में है तो हम लोग कुर्सी में उठा के रख देंगे। इस बात को ध्यान रखे सरकार। क्या वजह कारण है कि आपकी मांगों को संजीदगी से संवेदनशीलता के साथ सूबे की सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है? पता नहीं, हो सकता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का वो सोच ली है। इस बात को ध्यान रख ले, हम कमजोर नहीं है, हम नादान नहीं है, हम लोग अशिक्षित नहीं है, अपनी योग्यता साबित किए हैं। यदि हमारे बारे में, राज्य के बारे में यदि आप नहीं सोच सकते हैं तो सत्ता में भी रहने की प्रयास ना करें, उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। 2016 में जो जेटेट परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें जो भी कैंडिडेट्स पास हुए थे उनको विगत 7 सालों में यूँ कहें कि कभी भी किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में गुजरने का मौका नहीं मिला। 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। एक यूथ का 7 साल का समय बहुत ही अहम होता है। 7 साल बर्बाद हो चुके हैं। अब जो है सरकार सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली लाने की तैयारी कर रही है, वो भी इस हालात में कि वहाँ पर जो है राज्य का जो नियोजन नीति कोर्ट ने रद्द कर दिया है और अभी तक कोई नियोजन नीति बना नहीं है। तो पहली बात तो नियोजन नीति किस तरह से बनाते हैं ये समझ से परे है। यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स विधायिका पर हावी हैं, वो जानबूझकर कोई ना कोई गलती करते हैं और वो किसी न किसी स्टेज में जाकर रद्द हो जाता है। तो पहली चुनौती सरकार के पास है कि नियोजन नीति बनाए। हमारी आपका एक कहना है, आरोप लग रहा है कि नियोजन नीति जो बनी थी सुरक्षित रह जाए, साजिश थी। जी बिल्कुल। अगर इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स मिलकर एक नीति बनाते हैं और वो अगर किसी स्टेज पर रद्द हो जाती है तो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ की विधायिका दोनों ही नाकारा है, अक्षम है। तो हमारी जो मूल मांग है, 2016 में जो टेट पास किए थे, जेटेट पास, तो उन अभ्यर्थियों को जबकि किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में गुजरने का मौका नहीं मिला है, अभी सरकार के पास सिर्फ 1 साल बचा हुआ है। 2024 तो आचार संहिता बीत जाएगा। तो हमारी मांग है कि हमारा जो जेटेट परीक्षा का विज्ञापन था उसमें जिक्र था कि यह जेटेट परीक्षा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत ली जा रही है। 7 साल से कोई नियुक्ति नहीं। अब जो है सरकार सहायक आचार्य नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। सहायक आचार्य नियुक्ति का हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं अपने संगठन की ओर से, और हम चाहते हैं कि जिस विज्ञापन से हमें जेटेट परीक्षा लिया गया था उसी के तहत मैंने मेरिट लिस्ट बनाकर 2012 नियमावली के आलोक में हमारी सीधी नियुक्ति हो। आज के माध्यम से क्या कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से सूबे के नियुक्ति? जी, ये धरना के माध्यम से क्या कुछ मांगे हैं आपकी सूबे की सरकार से? हमारी सीधी सपाट यही मांग है कि हमने जिस विज्ञापन के तहत जेटेट परीक्षा दी थी हमें उसी प्रक्रिया के तहत नियुक्ति चाहिए। सहायक आचार्य का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार के पास 1 साल का समय है। जिस तरह से लगातार नीति और नियम रद्द हो रहे हैं, हमें डर है इस बात का कि 1 साल के भीतर सरकार विज्ञापन निकालेगी, फिर उस नियुक्ति प्रक्रिया लाएगी, फिर उसका रिजल्ट जारी करेगी। तब तक अगर कोई ना कोई अड़चन आ जाए फिर से, तो फिर हम और 2-3 साल के लिए लटक जाएंगे। ये डर है हमें। और हमारा एक संवैधानिक अधिकार भी है कि आप विज्ञापन के तहत, जो विज्ञापन के तहत जेटेट परीक्षा लिए हैं, आप बीच में नियमों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। माननीय हाईकोर्ट का भी कई बार इस तरह का डिसीजन आ चुका है। हमारा बस यही कहना है कि कम समय के भीतर, 1 साल के भीतर अगर नियुक्ति लेना चाहती है सरकार, तो 26,000 सीटों पर 2012 नियुक्ति नियमावली के तहत नियुक्ति ले। कुणाल दास, प्रदेश अध्यक्ष, पारा शिक्षक गैरपारा जेटेट सफल अभ्यर्थी संघ, झारखंड प्रदेश। जी, आगे का रोड मैप क्या है? आगे फिलहाल देखिए, हम लोग अभी 1 दिवसीय सांकेतिक धरना पर बैठे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग इससे भी तेज आंदोलन करेंगे। और सरकार को यह भी हम चेताना चाहते हैं कि रघुवर सरकार की तरह इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। रामगढ़ में अपने युवाओं के आक्रोश का ट्रेलर देख लिया है। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि उस ट्रेलर की पूरी फिल्म दिखेगी अगर यही हालात रहे, यही नीति रही सरकार की। इस विषय को लेकर के कभी नीति नियंताओं से आपकी बातचीत हुई है? क्या कुछ आश्वासन मिला इसके संदर्भ में बताइए दर्शकों को। जी, मुख्य सचिव से हमारी बात हुई थी, जो राज्य के मुख्य सचिव हैं। उनका सीधा कहना था कि नियमावली दोनों तरह की जीवित है। सहायक आचार्य जो अभी हाल फिलहाल सरकार ने बनाया है, और 2012 की जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली थी, उनका कहना है कि विधायिका जिस तरह से लेना चाहेगी, सरकार जिस तरह से लेना चाहेगी, हम इम्प्लीमेंट करने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर ये खेल चल रहा है कि विधायिका थोपती है ब्यूरोक्रेट्स पर, ब्यूरोक्रेट्स थोपते हैं विधायिका पर, और दोनों मिलकर अब तक पूरा खेल बिगाड़ कर रखा है। 4था साल घुस गया है इस सरकार का। अब तक 4 साल में सिर्फ
3 साल में 357 नौकरी दी है इस सरकार ने। इसकी मंशा क्या है यह समझ से परे है। बस हम लोग यही कहना चाहेंगे कि टाल मटोल की अब जो भाषा है, ना ब्यूरोक्रेट्स की ना सरकार की, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे हम लोग इससे भी तेज आंदोलन, उग्र आंदोलन की ओर जाएंगे। आगे चुनाव के बारे में ही मैंने पूर्व में भी कहा कि अगर ये जो रामगढ़ का चुनाव का जो नतीजा आया वो पूरी तरह से युवाओं के, बेरोजगार युवाओं के आक्रोश पर बेस्ड था और इसी तरह के नतीजे आने वाले आम चुनाव में भी देखने को मिलेंगे। सरकार अगर चाहती है कि युवाओं का समर्थन चाहती है और आने वाले जो आम चुनाव है उसमें फिर इसी सरकार को अगर रिपीट करना चाहती है तो युवाओं की सुध लेनी होगी, हमें रोजगार देना होगा। 7 साल से हम इंतजार कर रहे हैं और नहीं कर सकते, हमारे सब्र का बांध टूट चुका है। अब हम लोग अपने अधिकार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुणाल जी, क्योंकि आगे चुनाव है, अगर आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप सूबे की सरकार फैसला नहीं लेती है, निर्णय नहीं लेती तो क्या कुछ उसका मूल्य भी चुकाना पड़ सकता है क्या? बिल्कुल, इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे इस सरकार को। और जो भी विधायक, जिन विधायकों को हमने जिताया था, काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि पहली बार राज्य में पूरी तरह से विशुद्ध स्थानीय लोगों की सरकार बनी थी। काफ़ी उम्मीदें थी कि हमारे जो राज्य के युवा हैं, स्थानीय युवा हैं, उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन जो रिजल्ट आया है अब तक तो बिल्कुल विपरीत आया है और इससे हम काफ़ी आक्रोशित हैं। अगर इसी तरह का रवैया रहा, अगर सरकार हमें रोजगार देने में विफल रही तो हर क्षेत्र में जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनका विरोध किया जाएगा, उनको हराने का कार्य करेंगे। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।